जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि दीपावली और छठ पर्व है, इसको लेकर सभी जनता को पर्व से पहले सब लोगों को अनाज वितरण करें। वहीं आयोजित बैठक में सभी ट्रांसपोर्टर को भी यह कहा गया कि समय पर अनाज उपलब्ध करा करके समय पर वितरण किया जाए और भी कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया गया। अलीनगर कल से ग्रेन आपका जा चुका है। हाँ, देखिए आप सबसे पहले 70% वाले में से और सब आपके बराबर है। अभी ना ग्रेन था, ऐसा नहीं है कि एकदम ग्रेन नहीं था। हम तभी कह रहे हैं जब हम मंगा लेते हैं, हम दोनों सोर्सेज से हमारे पास डेटा रह रहा है डायरेक्ट। तो आप देखिए, आप भी ये में है, ये होते जा रहा है। देखिए आपसे जो 6-8% कम थे वो सारे लोग पकड़ लिए। इसका मतलब है कि लास्ट में देखिए उसको कुशेश्वर स्थान हो गया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा ने शनिवार को दरभंगा जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने महादलित बस्ती में आयोजित शराबबंदी जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जीविका और कला जत्था के द्वारा आयोजित किया गया था। शराबबंदी पर चर्चा करते हुए मंत्री श्री सदा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा लागू की गई शराबबंदी नीति ने राज्य में सामाजिक सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की विस्तार से बोर्ड पर लिखकर चर्चा करते हुए सभी को हर प्रकार के नशापान से दूर रहने का संदेश भी दिया। साथ ही सभी को शिक्षा से जुड़कर गरीबी समाप्त करने की बातें कही। इस मौके पर मंत्री जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दरभंगा के कुल 671 लाभार्थी परिवारों को 2,02,51,000 का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। 6 इलेक्ट्रिक रिक्शा व 1 ठेला का फीता काटकर अनावरण कर जीविका दीदियों को चाबी सौंपी। मंत्री श्री सदन ने सतत जीविकोपार्जन योजना की सफलता की भी सराहना की, जिसे ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह योजना अत्यंत निर्धन परिवारों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने में मदद कर रही है और अब तक 2 लाख से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। यह एक अद्वितीय सफलता है। दरभंगा जिले में योजना का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ 7,000 से अधिक निर्धन परिवारों को इसका लाभ मिला है। डीपीएम ऋचा गार्गी ने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत निर्धन परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करना है। इसके तहत इन परिवारों को वित्तीय सहायता, क्षमता विकास और परिसंपत्तियों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना के माध्यम से इन परिवारों को न केवल रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड, शौचालय और आयुष्मान कार्ड जैसी लाभकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है, जिससे उनकी जीवन शैली में समग्र सुधार हो सके। मंत्री श्री सादा ने योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और अवसर मिलने पर अत्यंत निर्धन परिवार भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने उदाहरण स्वरूप रूबी देवी और संजुला देवी का उल्लेख किया, जिन्होंने सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। रेणु देवी, जो पहले ताड़ी और देशी शराब की बिक्री में शामिल थी, अब एक चाय और स्नैक्स की दुकान चलाती हैं और साथ ही एक छोटे किराना व्यवसाय और बकरी पालन से अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। इसी प्रकार रूबी देवी ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत सहायता प्राप्त कर अपना खुद का किराना व्यवसाय शुरू किया है और अपनी आय से परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रही हैं। संजुला देवी, जो पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, अब अपने सफल उद्यम से परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं। मंत्री श्री सदा ने
जोर देकर कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार के अत्यंत निर्धन परिवारों के जीवन में एक नई आशा का संचार किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबी और बेरोजगारी के कुचक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय सहायता, सामुदायिक समर्थन और जीविका जैसी संस्थाओं के सहयोग से अत्यंत निर्धन परिवार अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे हैं। दरोगा पुलिस जाके कहे छलखिन कि तारी तुम बंद करो, तो हम सब सोचे छलिए कि तारी जे हम बंद कर दे तो हम सब कथी खाए, तो कहे छल कि नहीं तारी तुम लोग बंद कर दो। ठीक है, हम तारी बंद कर देंगे। बंद तारी हम करब तो हम सब कथी खाए, दिया पुता छोट छल तो हम सब रोड पर पहुंच जाए। तो जीविका दीदी गेलखिन 3 गो कि तुम लोग सब तारी बंद कर दो। हम कहली जीविका दीदी तारी जे हम बंद कर दे तो हम सब कथी खाए, कहलकै नहीं जे तारी बंद कर देव ना तो अहाँ के हम रोजगार दे तो ठीक है दीदी जे हम अहाँ के कहे पर तारी बंद कर दे। ठीक है, हम तारी बंद कर देली। 3 गो जीविका दीदी गेलखिन और गरीबी लेखा में हमार नाम लिख देलखिन। तो कुछ दिन के बाद फिर जीविका दीदी गेलखिन चुन दीदी कागज पत्र और सब कुछ हमार तैयार कर देलखिन। जब गरीबी लेखा में नाम जोड़ देलखिन तो हमारा चुन दीदी दे देलखिन से हमारा 10,000 रुपया देलखिन। ओई में से हम की कैली 8,000 के कटघरा किन ली और 2,000 के हम कुरकुरे और भूजा बेच के हम ओई में रख देली। धिया पुता के खाए पिए वाला से हम रख देली। ओई में जब हम ओई में कुछ कमाए लगली, धिया पुता के हम खियावे पियावे लगली। ओकरा बाद फिर जीविका दीदी कहलखिन कि यहाँ के और पैसा अहाँ के हम देवा दे जे खुशी परिवार अहाँ के रह। हम कहली ठीक है दीदी दिया दू। हमरा 20,000 के किराना आइटम सामान हमरा दीदी खरीदा देलखिन। जब किराना आइटम खरीदा देलखिन दीदी, हम वैसे बेचे लगली और बाल बच्चा के खियावे पियावे लगली और हम वैसे बाल बच्चा के पढ़ावे लगली। आगे मुझे हम संस्कार बढ़ावे लगली। जब बेचते बेचते कुछ हमरा वैसे फायदा आमदनी होए लागल, हम की कैली अपना पति के कहली यहाँ बैठ के की करब, अहाँ जब तार बगा छोड़ देली तो यहाँ कुछ यहाँ रोजगार करू। उनका हम मछली और अंडा के हम दुकान उनका कर देली। जब मछली और अंडा के दुकान कर देली, हमरा ओहू से उनका दूल्हा से हमरा फायदा कुछ होए लागल। जब फायदा होए लागल ना, हम वही में एगो बकरी खरीद लेली। बकरी खरीद के बकरी के हम अच्छा से पोषण पालन हम करे लगी। चुन दीदी हफ्ते जाके हमरा से हिसाब बारी लेवे लगलखिन कि हाँ भले ऐसे ही दुकान चला और वहाँ के बढ़ाते चले गए। जब बढ़ाते चले गए, सीता देवी आज हमको समाज में इज्जत मिल रहा है। समाज में रूपी बोल रही, समाज में सब लोग अच्छी दृष्टि से देख रहा। हमारी माँ बाप अगर चले जाए बड़े से बड़े साहूकार के यहाँ तो उसको इज्जत से बैठाएगा। औकात नहीं है भूपेंद्र सिंह को कहेगा हमने घास डालो, चारा डालो। इसकी परिवार को औकात नहीं है हमारा कपड़ा साफ कर दो और उसी जगह बेचना की पत्नी आएगी, माता आएगी, उससे कपड़ा साफ करवाएगा। यही है हंस और बगुला की लक्षण। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी माता बहनों जो नौजवान साथी है यहाँ से सीख कर जाए और इसी को अनुकरण करे। नहीं तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना उतारेगा। और जो माँ शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिलाया वो कभी नहीं बोल सकता है। ए बूढ़ी माँ सुन ले कान खोल के, रात में हम गरज के बोल रहे, तुम्हारा बेटा नहीं बोल पाएगा। क्यों? तो तूने शिक्षा रूपी दूध नहीं पिलाया। जो माँ अपने बच्चे को शिक्षा रूपी दूध पिलाया होगा, शेरनी होगी माँ, उसका बेटा ऐसे गरजते रहेगा। पूरे बिहार में, पूरे भारत में गरजते रहेगा। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार घंघोर। इसलिए मेरा निवेदन है अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज से, दलित महादलित के समाज से, वाह अच्छा कपड़ा मत पहने, अच्छा पैर में जूता चप्पल मत पहने, अच्छा साड़ी नहीं पहने, गहना की जेवर नहीं पहने। और आने वाला गहना जो है बच्चा
अगर उसको संभाल दीजिएगा, उसको संभाल दीजिएगा, तो बुढ़ारी में मखमल तकिया पर बैठा करके और जिंदा पग भेजेगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। आज आप लोग संकल्प लीजिए। संकल्प नहीं लीजिएगा, संकल्प से दुनिया आगे बढ़ता है। संकल्प लेकर के जाइए। हम भर पेट भोजन नहीं करेंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, अच्छा से तेल नहीं लगाएंगे, सोना चांदी का जेवर नहीं पहनेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो जेवर है मेरा, आने वाले पीढ़ी जो है, बच्चा जो है, उसको शिक्षा रूपी गहना से संभाल करके आने वाले पूर्वज के लिए, आने वाले पीढ़ी को सुख की राह पर भेजने का काम करें। सभी को मैं अपनी ओर से, सोनवर्षा विधानसभा की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आजादी के बाद 2005 तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, 5 से पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने थे, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या समाज के सभी वर्गों में जो भी गरीब व्यक्ति थे, देखने वाला नहीं, उनको देखने वाला नहीं था। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 में, ये दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों के, कमजोर वर्ग के विकास के लिए राजनीतिक सत्ता, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आत्मस्वावलंबन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने सर्वप्रथम प्राथमिकता दे करके लोहिया, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और महात्मा गांधी को सपने को साकार किया। महात्मा गांधी की सपना थी, जो सरकार 3 तरह के होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत सरकार। पंचायत सरकार में आरक्षण दे करके समाज के सभी वर्गों के लोगों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष बना करके राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। ये काम अगर किया है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। बेरोजगार थे और उसको रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने किसान सलाहकार, रोजगार सेवक, स्वास्थ्य नीति, विकास नीति, टोला स्वयं सेवक, तालीम मरकज में बहाल करके उसको कुर्सी पर बैठा करके समाज में इज्जत दिलाने का काम किया। हम कहना चाहेंगे, जितने भी SC ST के वर्ग के लोग थे, इनका बच्चा स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, इनका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने क्या काम किया, जो जिस जात के बच्चे हैं, अगर 25 बच्चे हैं तो उसमें एक टोला स्वयंसेवक की बहाली किया गया। और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी नहीं पढ़ने जाते थे। हम कहे थे माननीय मुख्यमंत्री के, अल्पसंख्यक समाज के भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और SC ST के बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। तो उन्होंने तालीम मरकज बना करके, जिस तालीम मरकज के मौलवी के, फकनिया के, आलिम की, फाजिल की सर्टिफिकेट को दिमक चाट गया था। और उस दिमक चटल का सर्टिफिकेट को लेकर के लेमिनेशन लगा करके आज तालीम मरकज में, मदरसा बोर्ड में वो शिक्षक कहलाने का काम कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया। इसका भी दिमाग चाट गया था। इसको भी रोजगार दिलाने के लिए इन्होंने टोला स्वयंसेवक बहाल किया। और हमने उसी समय कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के अंतिम पैदान में जो SC ST समाज के लोग हैं,
अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के गरीब लोग हैं, पिछड़ा समाज के गरीब लोग हैं, इसको सरकार की लाभ उन तक नहीं पहुंच रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर पंचायत में महिला पुरुष विकास मित्र बनाने का काम किया। पहले 16 सेवक का वेतन था 2000 रुपया, विकास मित्र का 3000, बढ़ते बढ़ते 2023 में पूरे बिहार के 16 सेवक तालीम मरकज के लोग और विकास मित्र के लोग हमने 2020 से लड़ाई लड़ते लड़ते और वेटनरी कॉलेज में 10,000 जिसका था 12,000 उसको 22,000 किया गया और विकास मित्र को 26,000 वेतन दिलाने का काम किया। समाज में जो शराबबंदी है और बीच में भी लोग इधर उधर करते हैं, उसके समझाने के लिए जीविका टोला से विकास में तालीमी मरकज और समाज के सभी वर्गों के लोग के अब द्वारा इसके बाद कार्यक्रम दिखाया जो जा रहा बारी है। होगा वो इसका प्रभाव खेला ज्यादा नाम पड़ का रहा है। होगा। गोलमा जिला है दरभंगा, बड़ी ही बेहतरीन समाज अब जो विरोधी है है, समाज के वो सभी खेला वर्गों के नवरंग में नाम नौजवान होगा। के विरोधी है। महात्मा भगवान गांधी जी के के विचार के हत्यारे हैं। जिस रोज वो पार्टी का गठन किया वेटनरी कॉलेज में, उस रोज 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी का जयंती था और उस रोज उनके विचार को हत्या किया। नशा का जो हुआ सिवा महात्मा ऊर्जा गांधी उसका के खर्च विचारों होगा। के हत्यारा है। अब पूरे यही कहना बिहार है। के नौजवानों को काल के गला में गाल ये में धकेलने नशा का जो लेकिन कहीं नहीं बयान पहुंच काम उसका मिले। धक्का पहुंच रहा है। तो जनता, पूरे बिहार की जनता और माँ बहन मुंह में काली पोतियां है। बीटीएन न्यूज का असर देखने को मिला। जिला स्कूल प्रांगण अवस्थित जिला स्कूल पोखर के पूर्व अवस्थित एक भवन जो काफी जर्जर हो चुका था और किसी भी समय गिर सकता था, कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। लोगों के अनुरोध पर न्यूज संकलन करने हेतु बीटीएन न्यूज के संवाददाता शनिवार के दिन जब न्यूज संचालन करने पहुंचे थे और इस जर्जर भवन की तस्वीर ली गई, वहां पर मौजूद कई लोगों से भी बातें की गई, जिन लोगों ने इस भवन को किसी भी समय गिर जाने की खतरा को देखते हुए प्रशासन से अनुरोध किया था कि इसे तोड़ा जाए और आखिरकार लोगों की मांगे भी पूरी हुई। शनिवार की शाम अवस्थित विभाग हरकत में आई और जेसीबी के द्वारा जर्जर भवन को तोड़कर गिरा दिया गया। जो खतरा था वह पूरी तरह से टल गया है। या तो तब हो सकता था, बता दें, न्यूज के संवाददाता न्यूज संकलन करते हुए जिला स्कूल पहुंचे थे, जहां यह जर्जर भवन थी। इसको लेकर कई विभाग इत्यादि से भी संपर्क किया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आई और शनिवार की शाम जेसीबी मशीन के द्वारा इस जर्जर भवन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इस संबंध में वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली ने बीटीएन न्यूज को धन्यवाद दिया। कहा कि आप लोगों के यहाँ पहुंचे और आप लोगों के बदौलत और सहयोग से यह कुछ संभव हो सका है। जर्जर भवन को तोड़ दिया गया है। उन सभी प्रेस और मीडिया के लोगों ने यह शुक्रिया अदा किया। भवन को क्या कुछ किया गया है, तोड़ा गया, क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्हीं की मदद से आज ये सारा काम जो है पूरा किया गया है और उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़ के इस न्यूज़ को दिखाया कि कोई हादसा न हो। और आज से 10 दिन पहले जो है हम जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त को जो है हम एक चिट्ठी दिए थे कि यहाँ पर एक जो छठ घाट के समीप जो एक जर्जर मकान है उसको जो है तोड़ा जाए। आज आपके द्वारा भी खास करके बीटीएन न्यूज़ के जो सरफराज भाई हैं वो आज विशेष रूप से खबर को चलाए हैं और उनके द्वारा जो है चलाने के बाद जो है यहाँ के जो है डीपीओ साहब हैं इंचार्ज के, जो प्रिंसिपल भी हैं, उनके द्वारा अभी लगभग 4 बजे फ़ोन आया है कि हम जो है तोड़ने के लिए आ रहे हैं। जो कहाँ है पार्षद साहब, तो हम नगर निगम में थे, वहाँ से नगर निगम से जो है हम लोगों के पार्षद संघ के अध्यक्ष राजीव जी और भी बहुत सारे पार्षद लोग, सब लोग एक साथ आए हैं। उनका भी बहुत योगदान रहा है। हमारे नगर आयुक्त का भी इसमें बहुत सारा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने तुरंत हमारे चिट्ठी को फॉरवर्ड करने का काम किया है। मैं सभी लोगों का इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके वजह से यह काम पूरा होगा। कहाँ पे ये भवन था और किस तरह से इसको किस ओर से तोड़ा गया? ये जिला स्कूल कैंपस में जो है बहुत पुराना अंग्रेज के ज़माने का जो है एक गार्ड रूम बना हुआ था, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, कभी कोई हादसा हो सकता था, इसीलिए इसको
हटाने का काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले आपने चिट्ठी दिया था लेकिन कुछ खास नहीं, जब मीडिया के लोग हम लोग यहाँ आए तो कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई हुई, क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए तो सबसे पहले आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। जो मीडिया है, अगर उनके द्वारा ही जो है सब जगह न्यूज चैनल के माध्यम से ही जो है अवगत कराया था बड़े बड़े पदाधिकारी को। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आप लोग का काम सराहनीय है। किस तरह से तोड़ा गया, किस चीज को बुलाकर ये किया गया? इसमें जेसीबी के मदद से तोड़ा गया है, जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। अब अभी हमारे पार्षद संघ के लोग सब भी आए हुए थे, उन्होंने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। तो ये जेसीबी किस ओर से आया था? ये जेसीबी जिला शिक्षा पदाधिकारी के डीपीओ साहब हैं, वही लेकर के आए हुए थे, उन्हीं के मार्फत हो रहा है। क्या कहेंगे, अभी भी मीडिया का कहीं न कहीं जैसे ही मीडिया कहीं जाती है तुरंत सुनवाई होता है और इतना जल्दी इस चीज को सुनवाई की गई, क्या कहेंगे? नहीं, ये हम तो बोले ना आपको कि ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और उनके द्वारा जो है अगर सही बात, अगर सही तरीका से अगर समाज में हर जगह इस तरह से अगर किया जाए तो एक भी खामियां नहीं नजर आवेगा। समाज सुधार में अहम योगदान है हमारे मीडिया का। यहाँ सबसे पहले बीटीएन न्यूज आज पहुंची हुई थी, कहीं न कहीं बीटीएन न्यूज का क्या कहेंगे? बीटीएन न्यूज का भी है, और पूर्व में जो है ये जिला स्कूल कैंपस जो है उसमें तालाब है, तालाब के जस्ट भीरा पर जो है ये अंग्रेज के समय का बना हुआ एक कमरा है जो पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त, यानी कोई उपयोग के लायक नहीं। बड़ा सा पेड़ भी इस पे उगाया है। इसमें पूर्व में गार्ड, हम लोग जब जिला स्कूल में पढ़ते थे तो ये गार्ड का रूम था। अब वो गार्ड यहाँ रहता भी नहीं है, अब वो धराशायी हो चुका है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान ले और इसको इस समस्या का निदान करें। जी, अपना परिचय दे दे। विकास चौधरी, जिला शांति समिति सदस्य, वार्ड नंबर 34, पार्षद प्रतिनिधि। कहेंगे यहाँ पे जो भवन है काफी जर्जर हो चुका है, चारों तरफ से कभी भी गिर सकता है। देखिए, ये जिला स्कूल के कैंपस में अभी हम लोग हैं और जिला स्कूल का तालाब है। ये लहरियासराय का एक महत्वपूर्ण तालाब है जिसमें छठ पर्व के भी होती है, मूर्ति विसर्जन भी होती है, और लोग शादी विवाह में मटकोर का जो एक कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम भी करने के लिए इस तालाब में लोग आते हैं। और यह जो जहां अभी हम लोग खड़े हैं वह अनावश्यक रूप से वह सिर्फ ईंटा का ढेर है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, न वह रूम का भी स्वरूप भी नहीं है। अगर इसको नहीं हटाई जाती है तो कोई बड़ी घटना घटेगी, और अगर कोई बड़ी घटना घट जाती। नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य एवं निगम के अन्य पदाधिकारीगण द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई मुख्य छठ घाटों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। हराही तालाब सफाई के लिए नगर आयुक्त के आदेशानुसार चलाया गया अभियान को महापौर एवं स्थानीय निवासियों द्वारा सराहा गया। निरीक्षण के दौरान गंगा सागर कोठी घाट एवं मिर्जा खां तालाब घाट पर उचित सफाई व्यवस्था नहीं पाया गया, जिसके लिए नगर आयुक्त द्वारा प्रतिभय मुक्त सफाई पर्यवेक्षकों एवं सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए। दिवाली से पहले सफाई पूर्ण करने को कहा गया। महापौर द्वारा छठ पर्व के अवसर पर दरभंगा वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यथोचित कार्य करने का निर्देश दिए। नगर आयुक्त द्वारा निगम के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छठ घाटों को भ्रमणशील रहकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को विभिन्न घाटों का मूलभूत सुविधाएं तथा अस्थायी नियंत्रण कक्ष निर्माण, बैरिकेडिंग, टॉर्च, वॉच टावर, चेंजिंग रूम, यात्री शेड, अस्थायी शौचालय, यूरिनल, सीसीटीवी, टेबल, कुर्सी, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाइट, जनरेटर, फ्लैक्स की छपाई इत्यादि व्यवस्थाएं करने हेतु दरभंगा नगर निगम को 10 लाख आवंटित किए गए। तालाबों
और जहाँ जहाँ छठ नदी में होता है सब जगह सफाई का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे छठ महापर्व में जो है किसी तरह की दिक्कत किसी लोगों को नहीं आएगी। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी लोग निकले हुए हैं। नदी में कुछ घाट ऐसे हैं जो कच्चे घाट हैं, यदि वो नहीं दुरुस्त हो पाता तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। उसमें वैकल्पिक जो भी व्यवस्था जल्दी में हो पाए, अब तो समय है नहीं ज़्यादा कि इसको ठोस कराया जा सके, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो कराने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। तालाब है या नदी का सफाई जो है बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोग का पूरा नगर निगम प्रशासन का पूरी तरीके से हम लोग कठोरता से लगे हुए हैं कि शहर में जो महापर्व छठ उसको अच्छे से मनाने का काम करें। कोई भी श्रद्धालुओं को भी घाटों पर साफ सफाई से लेकर जो व्यवस्था नगर निगम द्वारा होती है उसमें पूरी तरीके से प्रयास मतलब कराने का हम लोग प्रयासरत है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बढ़ते हुए मच्छर के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग किया गया और यह फॉगिंग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के विभिन्न मोहल्लों में शनिवार की शाम अलग अलग क्षेत्र में जाकर निगम कर्मी के द्वारा फॉगिंग मशीन के द्वारा यह मच्छर भगाने का काम किया गया। वहीं वार्ड नंबर 36 के पार्षद फिरदौस जहां ने कहा कि मच्छर अधिक हो गया है, इसको लेकर यह सब किया जा रहा है। निगम पार्षद फिरदौस जहां ने नगर निगम से यह भी मांग की कि मच्छर का तो हो रहा है, डेंगू का भी कोई उपाय किया जाए। डेंगू का भी अगर कोई ऐसा दवा हो जिससे छिड़काव किया जा सके ताकि जो पानी में पनपे हुए मच्छर हैं वह भी इससे मर जा सके। फॉगिंग किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, कौन सा वार्ड में किया जा रहा है? निगम की ओर से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 36 में करीब 10 रोज 15 रोज पर होता ही है फॉगिंग और पूरे वार्ड में होगा। मच्छर का बहुत जो है सो प्रकोप हो गया है, मच्छर है, डेंगू है, इसीलिए मच्छर का तो हो रहा है। डेंगू का भी छिड़काव हो जाता निगम की तरफ से तो और अच्छा होता। आदमी को बुखार जा रहा, खांसी, हॉस्पिटल में बहुत डेंगू का मरीज भर गया है। अभी जो है जो फॉगिंग किया जा रहा है दरभंगा नगर निगम की तरफ से? हाँ, दरभंगा नगर निगम की कहाँ से कहाँ तक ये फॉगिंग होगा? मेरे वार्ड में मोहल्ला इस्माइलगंज से शुरू होगा और मिर्जा खां तालाब होते हुए, बेता होते हुए हॉस्पिटल रोड चला जाएगा, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज होते हुए, बच्चाबाद होते हुए, ज्योति के पास होते हुए फिर रिटर्न आएगा। जहाँ तक मेरा वार्ड है वहाँ तक। हाँ, पूरे वार्ड में। जी, अपना परिचय दे दे। हाँ, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, फिरदौस जहाँ मेरा नाम है।